कौम को पता चलना चाहिए वो ताकतवर लोग कौन है जो आरओस तक को खरीद लेते हैं या उनको आरओस पे उनके हुक्म को डिफाइन नहीं कर सकते। यही बात कह रहे हैं कि हमारे साथ रैगिंग हुई है और आपका इल्जाम है कि मुकाबले एडमिनिस्ट्रेशन आरओ और उनके जो डीआरओ है दे आर इन्वॉल्व इन रैगिंग। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने किसी के बिहाफ पे किया होगा? व्हाई डोंट यू नेम दोस पावरफुल सर्कल्स हु अकॉर्डिंग टू यू आर इन्वॉल्व इन दिस रैगिंग? कौम को पता चलना चाहिए वो ताकतवर लोग कौन है जो आरओस तक को खरीद लेते हैं या उनको आरओस पे उनके हुक्म को डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए, ऐसे है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत से आरओज़ ने बहुत से डीसीज़ ने, उसमें चंद पेशावर में भी हैं, बहुत सख्त प्रेशर बर्दाश्त किया है। ठीक है, इसी वजह से पीटीआई के केपी में रिज़ल्ट्स आए हैं। इसका मकसद ये कि ग्रेड 17 का एक पीएमएस का अफसर या एजुकेशन डिपार्टमेंट का अफसर भी अगर चाहे ना सिर्फ अपनी ज़मीर और अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पे एक्ट करे तो कोई पावरफुल सर्कल उस पर प्रेशर नहीं डाल सकती। ऐसे एक आरओ था पेशावर में जिसने अपना लैपटॉप फेंक के कह दिया मैंने रिज़ल्ट नहीं बदलना। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये कहानियाँ निकलेंगी। आपका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होगा। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन ये ज़रूर है कि पूरी दुनिया वो फिंगर पॉइंटिंग करती है। आज एमल वली खान कर रहा है, आज मौलाना फजल रहमान कर रहा है, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई किसी इदारे पे उंगली उठाए नहीं। हमारे साथ चूँकि तलखी ज़्यादा है तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बोलना चाहिए। लेकिन मैं इसीलिए ये 2 हफ्ते से हम सब ये कहते रहे हैं कि पेशावर दारुल खिलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का। यहाँ ये चीज़ें छुप नहीं सकती। जिस से पैसे लिए गए हैं शायद उसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं चेंज हो सकता। जिस से पैसे नहीं लिए गए, ऑपोजिशन में पीटीआई को तो कोई ऑफ़र नहीं कर रहा था ना, शायद वो नाराज़गी में अभी गुस्सा है। ऐसे इलेक्शन दोबारा हो नहीं सकता। इसमें जो भी इन्वॉल्व हो ये सबक हमें सीखना पड़ेगा और यही हमारी लड़ाई है। और इसलिए मेरी डिमांड अपने ही चीफ मिनिस्टर से होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पे और बिलखुसूस पेशावर के इलेक्शंस पे एक जुडिशल इंक्वायरी कायम हो। मेरी डिमांड ये भी होगी कि ये जो अफसरान हैं पेशावर के, क्योंकि एक ज़िले में बड़े सतह पे जो है वो धांधली नहीं हुई। आपने कहा, मैंने कहा कि धांधली हुई है, मैं धांधली का इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहा। 8 बजे से 5 बजे तक जितने अच्छे मैनेज्ड इलेक्शन से सिवाय एसके के इंटरनेट नहीं था वो मैंने 93 से पेशावर में नहीं देखे। महमूद जान साहब भी बहुत इलेक्शन कर रहे हैं, उसका क्रेडिट ग्राउंड पे पुलिस को जाता है, इंतज़ामिया को जाता है। लेकिन जो 5 बजे के बाद जो शर्मनाक वाक़यात हुए वो भी मैंने 93 के बाद कभी नहीं देखे। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी। और ये जो 9 आरओज़ हैं और ये जो 3-4 अफसरान हैं जो अंदर बंद थे, अगर ये हो कि इनकी कोई एक्सप्लेनेशन ना कॉल हो, कोई अकाउंटेबिलिटी ना कॉल हो और जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, तो फिर इसके बाद तो हर पीएमएस अफसर को, हर डीएमजी अफसर को, हर किसी को यही पैगाम चला जाएगा कि जो मर्ज़ी है करना है, हमें कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, किसी की हुकूमत भी आ जाए। तो ये मेरे ख्याल में ये 2 डिमांड्स पूरे होने पड़ेंगे, क्योंकि हमें जो मैंडेट मिला है वो पाकिस्तान को और पख्तूनख्वा को ठीक करने का मिला। एक मिनट में एक वजाहत करना चाह रहा हूँ। महमूद जान पी के 72 ये आरओज़ ने और डीआरओज़ ने जो रिवायत डाली है कि अवाम जो पहले खिदमत करते थे वो खिदमत की बात अभी चली गई है। अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो रात को ब्रीफ केस पकड़ेंगे इलेक्शन के दिन और आरओ के पास जाएंगे और बाय ना आरओ, बस यही होगा कि आरओ को ख़रीद लो और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। तो मुल्क के साथ जितनी ज़्यादती हमारे आरओज़ ने, डीआरओज़ ने, सीसीपीओ पेशावर ने और एसएसपी ऑपरेशन ने की है, इससे बड़ी धांधली कभी नहीं हुई पेशावर में। और ये सब जवाब दें जिस तरह तैमूर जगड़ा ने कहा, कामरान ने कहा। हम जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे इसके ख़िलाफ़। सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट है और अली अमीन गंडापुर जो हमारे सीएम आने वाले हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। थैंक यू।
दावर कौर, ये आपके लिए, सॉरी एक कॉपी है मेरे ट्विटर पे, गूगल ड्राइव पे, ये पढ़ लें, ये बड़ी मज़ेदार जो ये सारी वो है, ठीक है। हाँ, और ये पीछे एक कॉपी है 5 रिपोर्ट, ये पांचों एक साथ देख लें कि ये कैसे एक तरह, ये